Good morning, student. This is a video lecture for class 10th. I am going to continue geography subject chapter 2 forest and wildlife resources. This is the lecture number 5. So student, हम बात कर रहे थे पहले बॉक्सा टाइगर रिजर्व की, हिमालयन येन की और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की, इंडेंजर स्पीसीज, इनरिचमेंट प्लांटेशन, ये सब हम चीज़ बात करते हैं। मोनोकल्चर क्या होता है, और हमने एशियन चीतास के बारे में कि हमें उनको बचाना चाहिए, हमें उनको मरने से, पोचिंग से, हंटिंग से, इस सब से हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फनल वेव इन 1973 एंड द authorities released that the tiger population has developed to the 1877 from an estimated 55,000 at the turn of the century. The major threat of the tiger population are numerous such as poaching for trade, sinking habitat. तो क्या मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर, हमें टाइगर का मतलब होता है बाघ, हमें ऐसे वन जीवन को बचाना चाहिए। ये हमारे जंगल की बहुत महत्वपूर्ण जाति है। 1973 में जो अथॉरिटी बनी थी, जो पाया गया था कि उसमें 20 सेंचुरीज में जो शुरुआत के 55,000 टाइगर की पॉपुलेशन थी, जो मात्र घट के 1,827 रह गई। 55,000 टाइगर थे, देखिए कितने सारे टाइगर थे, अब वो कितने हो गए, 1,827 टाइगर ही रह गए। ये जो बाघों की जो मार के लोग क्या करते हैं, इनकी मेजर टाइगर की पॉपुलेशन जो इनकी घटी है, किसके कारण, सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, हम उनकी शिकार करके उनके मार के बेच देते हैं, उनका व्यापार करते हैं, उनको हम लोग उनकी जो स्किन होती है उसको हम लोग पॉपुलेशन को उसकी क्या करते हैं, बेचते हैं, और वो चोरी करते हैं उनकी खाल को। ये सब क्या है, ये इनको हम लोग नष्ट करते हैं। वो जो बेचारे वहाँ पर रहते हैं, उनकी हम लोग पूरा जंगल हम लोग ख़राब कर देते हैं। तो उनके भोजन के लिए आवश्यक जंगल में जो भी चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं, उनकी जनसंख्या ख़त्म होती चली जाती है, घटती चली जाती है। जो बाघों का खाल का व्यापार करते हैं वो लोग उनकी हड्डियों का, ठीक है, देखिए उनकी हड्डियों का व्यापार करते हैं। उससे क्या होता है, एक मेडिसिन की जैसे नाम ही है कि औषधि पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से बनाई जा रही है, पर ये जो है कि ये विलुप्त होते जा रहे हैं। कि अगर उनकी हड्डियों से दवाई निकाली जाए, क्या उनको मार के बनाया जाए, ऐसी कौन सी दवाई है प्रयोग करने के लिए काम आती है। तो इनकी जो प्रजाति है ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि भारत में और नेपाल में इनकी 2/3 केवल रह गई है। मतलब कि जो पॉपुलेशन टाइगर की रह गई है वो क्या, कि नेपाल और इंडिया में 2/3 सर्वाइविंग ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग उनको फिर भी 2/3 बचा रखे हैं, और देशों में तो और बुरा हाल है। तो हमें टाइगर को बचाना चाहिए, हमें उनकी स्किन के साथ, और वो हमें इनका व्यवसाय नहीं करना चाहिए, चाहे हमें ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ानी क्यों पड़े, ये सब हमको नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कंपेनियन इन द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये ऐसा वाइल्ड लाइफ कंपेनियन है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। हमें इनको बचानी चाहिए, और ये शुरुआती जब हमें इनमें सफलता मिली, हम लोग बाघों की संख्या जो 1973 में जो ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन चालू हुआ, तो जिसमें हम लोगों ने एफर्ट दिखाया तो टू सेव इंडेंजर स्पीसीज, तो हमने बहुत सारे इंडेंजर स्पीसीज को सेव किया with equal importance as a means of preserving biotype of size able magnitude। हमने ऐसे इंडेंजर स्पीसीज के साथ साथ हमने इक्वल इम्पोर्टेंस दी किसको, प्रिजर्विंग बायोटाइप साइज ऑफ एबल मैन्युफैक्चरिंग को। तो हमें शुरुआत में क्या किया, जब इनको रोका तो इनकी जो जनसंख्या थी वो 4,200 थी, जो 1985 में जो बढ़ गए 4,334 हो गई। मतलब समझ लीजिए 332 टाइगर प्रज्वलित हुए थे, आगे बने थे, और वो पैदावार उनकी हुई थी। फिर 1933 में इनकी संख्या जो घट के 3,600 तक पहुंच गई थी, ठीक है, कि 4,334 होने बाद भी फिर वापस से घट गए, क्योंकि जो शिकार करने वाले होते हैं वो तो शिकार करते हैं, तो इसकी जनसंख्या घटा के 3,600 पहुंच गई। फिर भारत में जो थे 37,760 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई
27 बाघ रिजर्व है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में तो फिर भी बहुत हद तक इनकी ध्यान रखा जाता है कि 37,760 इनका जो किलोमीटर एरिया में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व बनाया है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। ये सब याद कर लीजिए कि एक नंबर पूछ सकता है कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में था। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। और मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ इसका नाम नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान में सरिस्का। तो ये सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं हाईलाइटेड किए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मानस टाइगर रिजर्व है एशिया, और पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं जिनका इंडिया में है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और हमें इनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। रायना इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ये रायनो की इमेज आपकी बुक में है, देख लीजिएगा। डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जितने भी डियर काजीरंगा नेशनल पार्क में है वो। द conservation project are now focusing on the biodiversity rather than a few of its components. There are some more इंटेंसिव सर्च ऑफ द डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर। कि देखिए भारत में आजकल तो परियोजना जो भी है कि चलाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा कि इनको बचाना चाहिए, ये योजनाएं जो भी हैं सब गवर्नमेंट शुरू करती है, और हमें ऐसी चीज़ों को सराहना भी चाहिए। जितने भी हम लोग अगर जानवरों को संरक्षण दें तो बहुत अच्छी बात है, तो इनकी खोज की जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे से किट होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, इनको भी हम लोग बचाते हैं। इंसेक्ट्स हैं जैसे वो कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ एक्ट में आते हैं 1980 से लेके 1986 में 100 बटरफ्लाइज हुए, मौत हुए, बीटलेस हुए। देखिए बटरफ्लाई, तितलियाँ, पतंगे और बीटलेस मतलब भिंगो और ड्रैगन फ्लाइज, ये सब जितने भी हैं ये भी इन ऐसे स्पीसीज में लिस्टेड होते गए। ठीक है। इनको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया जाति संरक्षण में। फिर 1991 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो प्लांट स्पीसीज होते हैं ना वो भी ऐड कर दिए गए। ठीक है। हम लोगों ने ऐसी 6 प्रजातियां, ऐसी 6 जातियां जो थी प्लांट की, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया इस लिस्ट में। जब टाइगर को रोका गया, कंजर्व किया गया, तो सारे इंसेक्ट पे ध्यान दिया गया और प्लांट्स पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए फिर क्या हुआ कि क्या क्या ऐसे टाइप्स हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के। वी वॉन्ट टू कंजर्व वॉस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल, रेगुलेट। देखिए इनको थोड़ा मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना मुश्किल होता है कि हमें इसको, हम चाहें कि सब चीज़ काफ़ी सही तरीके से चले, इनको बचाया जाए, इनको मैनेज किया जाए, इनको प्रॉपर तरीके से फीडिंग हो, ये नहीं कि इनको कोई बीमारी हो जाए। वहाँ पर जो भी रिजर्व बनती है तो इनकी टेक केयर पूरी होती है वहाँ पर। तो हमने, भारत ने क्या किया, अधिकतर वन और जितने भी थे वन जीवन को, उनको सबको सरकार ने एक क्षेत्र में दिया और उनका वन विभाग को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जरिए सरकार इनका नियुक्त कर दिया कि इनको देख रेख के लिए एक इंसान, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिसको क्लासीफाई करते हैं किस तरीके से। आज हम 2 पढ़ेंगे, 2 हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट बिन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए देश में आधे से अधिक वन ऐसे हैं जो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों की पूरा मूल्यवान माना जाता है। मतलब कि हम ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट को क्या करते हैं कि कंजर्व करते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है। 1/3 जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, जो कि डिक्लेयर कर दिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। दिस लैंड आर प्रोटेक्टेड एनी फर्दर डिप्लीशन। और ये जो
एक तिहाई जो भी फॉरेस्ट हैं ये क्या किए गए हैं, इन वनों के द्वारा इनको नष्ट ना होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट हम आज पढ़े हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इतना पढ़िए, अपने से नोट्स बनाइए, अगर मेरे वीडियो से बनाना है तो वीडियो से नोट्स बनाइए, और क्वेश्चंस जितने आपको मिले उसके आंसर कॉपी में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।